Hi everyone, I am Shalini and welcome back to my channel. We are going today to Rameshwaram, and since I thought it's the year beginning, so why not start with a place which is so divine. बहुत दिन से मन भी कर रहा था रामेश्वरम जाने का, so I thought this is the perfect time. Stay tuned to know about all the details and what I did in Rameshwaram. हम गए थे बाई बस, तो बस जनरली 10 to 12 आवर्स में आपको पहुंचा देगी ओवरनाइट, और आपको ईज़िली ये सारे बसेस मिल जाएंगे। बस की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है फ्रॉम 1200 to 1400 के बीच में, एंड इट वेरीज टू डिपेंडिंग ऑन द लग्जरी। और हमारा बस हमें मिल गया था अराउंड 1400 के आसपास, और काफ़ी कंफर्टेबल सीट था। हमारा स्टॉप बोमनहली था, तो हमने वहाँ से बस पकड़ी थी अराउंड 8 PM, एंड आवर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अराउंड 9:30 to 10 PM के बीच में बस रुकती है फॉर डिनर, और वो करके हम वापस बस में बैठ गए। एंड वी वोक अप टू दिस व्यू। ये है पम्बन ब्रिज। ये इंडिया की पहली सी ब्रिज है जो कि 1914 में कंस्ट्रक्ट की गई थी। जितनी दूर आप देख सकते थे उतनी दूर आपको सिर्फ बहुत सारी बोट्स और शिप्स दिखाई देंगी। अभी सुबह के 7:30 बज रहे थे और हम ऑलमोस्ट हमारी डेस्टिनेशन पहुंचने वाले थे। रामेश्वरम सबसे ज़्यादा फेमस है रामेश्वरम टेम्पल की वजह से। ये टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इतिहास में ये माना जाता है कि यहाँ का लिंगम भगवान राम जी ने बनाया था, और वो राम सेतु ब्रिज क्रॉस करने के पहले इसकी पूजा किया करते थे। रामेश्वरम मंदिर 4 धामों में से एक धाम है, एंड इट हैज़ लॉन्गेस्ट कॉरिडोर अमॉन्ग ऑल हिंदू टेम्पल्स ऑफ इंडिया। फिर हम अपने बस स्टॉप में उतरे, और फिर हमने वहाँ से ऑटो ली टू आवर होटल। हमने ये होटल चूज़ की थी क्योंकि ये मंदिर से बहुत पास था, वॉकिंग डिस्टेंस था, एंड काफ़ी डिसेंट भी होटल था। वहीं पे आपको ऐसे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जो सिंपल साउथ इंडियन फूड होता है, तो हमने वहाँ पे ही अपना ब्रेकफास्ट भी किया था। और इसके बाद हम चलने लगे टुवर्ड्स द ओशन, जहाँ पे हमें स्नान लेनी थी, जिसे अग्नि तीर्थम कहा जाता है। और ये वही जगह है जहाँ भगवान राम जी ने रावण की हत्या करने के बाद इसमें डुबकी लगाई थी, ताकि उनके सारे पाप ब्रह्म हत्या करने की दूर हो जाए। ये स्नान करने के बाद आपको मंदिर की ओर चलना पड़ेगा, जहाँ पे आप 22 कुंड स्नान करेंगे। मंदिर के दोनों ओर ऐसे छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ से आप चाहें तो कुछ खरीद सकते हैं। मंदिर के अंदर ही 22 अलग अलग कुएं हैं जिनको कुंड कहा जाता है, और यहाँ से आप जाएंगे तो आपको वो स्नान अंदर वो करवा देंगे। स्नान के बाद हमने भगवान के दर्शन किए। यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं था। मंदिर में काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो आप स्पेशल एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको 100 to 200 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, और आपको दर्शन करने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति फील होगी। दिन के बज गए थे 2, तो हमने दर्शन करने के बाद फिर हमारे होटल के ऑपोजिट में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने अपना लंच किया विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। लंच करने के बाद हमने एक गाड़ी बुक की थी फॉर साइट सीइंग। तो हम सबसे पहले जहाँ विज़िट करने जा रहे थे वो था धनुषकोडी। ये सबसे ज़्यादा फेमस राम सेतु के लिए ही है, जिसे माना जाता है कि श्री राम ने बनाया था लंका जाने के लिए। इसे इंडियाज़ लास्ट रोड भी कहा जाता है। यहाँ पर एक रेलवे लाइन भी हुआ करती थी जो कि 1914 में बनाई गई थी। 1964 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, जिसके वजह से यहाँ का पूरा टाउन डिस्ट्रॉय हो गया था, और रेलवे लाइन भी। इस डिज़ास्टर में 1800 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और तब से ही इसे घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है।
पर ये आज भी एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वेयर बे ऑफ बंगाल मीट्स द इंडियन ओशन। और आपको ऐसे कुछ रिमेन्स भी दिखने मिल जाएंगे जो कि साइक्लोन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए थे। काफ़ी सुंदर व्यू रहता है, दोनों तरफ ओशन और बीच में एक रोड। काफ़ी लोग यहाँ रुककर व्यू को एंजॉय करते हैं। यहाँ पे खाने के भी ऑप्शंस रहते हैं और कुछ शॉपिंग के भी ऑप्शंस रहते हैं। हम भी यहाँ रुके और कुछ देर इस व्यू को एंजॉय किए। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस हम गए वो था कोटन्ना धर्म स्वामी टेम्पल, जो कि धनुषकोडी के पास में ही है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये टेम्पल साइक्लोन सरवाइव की थी। इस टेम्पल में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण और हनुमान जी की पूजा की जाती है। और इसके बाद हम गए पंचमुखी हनुमान टेम्पल। ये अराउंड 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द मेन रामेश्वरम टेम्पल। ये टेम्पल इसीलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्लोटिंग स्टोन्स रखे गए हैं जो कि माना जाता है कि राम सेतु बनाने में यूज़ किए गए थे। और आप लिटरली अपनी आंखों से वो फ्लोटिंग स्टोन्स देख सकते हैं। और वहाँ से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे हम आ गए लक्ष्मण तीर्थम। ये मंदिर लक्ष्मण जी को डेडिकेट किया गया है और माना जाता है कि वो यहाँ पे शिव जी की पूजा किया करते थे। और अभी भी लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आया करते हैं। और इसके बाद हमने एक लास्ट स्पॉट कवर किया था जो कि अब APJ अब्दुल कलाम की म्यूज़ियम है, पर हम वो रिकॉर्ड कर नहीं पाए थे। रामेश्वरम एक दिन में पूरा कवर किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करें तो। और फिर हम ये बहुत ही सुंदर व्यू के साथ बस में बैठकर वापस बैंगलोर आए। बस की हमने पहले ही प्री बुकिंग कर ली थी और काफ़ी अच्छा बस था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड आई होप you like the video. Do subscribe and share the video. See you in the next one.